8 फरवरी को फॉरबिजनेस के जेपी भवन में सवर्ण समाज एकता मंच के बैनर तले एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें अररिया जिले के कई लोगों ने भाग लिया। बैठक में यूजीसी के कथित काले कानून का विरोध किया गया और सवर्ण समाज के अधिकारों व बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता जताई गई। वक्ताओं ने एकजुट होकर संगठन मजबूत करने और जरूरत पड़ने पर सड़क से संसद तक आवाज उठाने का संकल्प लिया। बैठक की अध्यक्षता विमल सिंह ने की, जिसमें जिले के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। क्या रहा आज जो बैठक थी सवर्ण समाज एकता मंच की, इसमें क्या प्रस्ताव पारित हुए, क्या विचार बन? आज फारबिसगंज के ऐतिहासिक जेपी भवन में हमारे बड़े भाई आदरणीय विमल सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें जिले के हमारे ब्राह्मण समाज के, क्षत्रिय समाज के, चित्रगुप्त समाज के और ब्रह्मर्षि समाज के सब गणमान्य व्यक्ति आज उपस्थित हुआ। आज ऐसा लगा तो हमारा आज ये सवर्ण समाज एकता मंच का गठन हुआ है और ये मील का पत्थर अररिया जिला के लिए साबित होगा। विभिन्न लड़ाई, जैसे वर्तमान में यूजीसी कानून है, उसके काला कानून, उसके विरुद्ध में आक्रोश रैली का निर्णय लिया गया है, जो फारबिसगंज की धरती पर दिनांक 22 तारीख को जो है होने जा रहा है। समय और स्थान सब आपको फिर पुनः मीडिया को एक कमेटी गठन हुआ है, तत्काल जो है 31 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है, जिसमें 15 लगभग हमारे श्रेणी के लोग हैं और मार्गदर्शन मंडली में लगभग 16 ठो युवा वर्ग के लोग जो हैं इसमें संचालन के लिए हैं और पूरे तैयारी के साथ, जोश खरोश के साथ हम लोग जो है इस आक्रोश मार्च को जो है फारबिसगंज की धरती पर करने के लिए जा रहे हैं। उसी संदर्भ में और आज अररिया जिला सवर्ण समाज एकता मंच का गठन भी हो गया है, ये आपको बता देता हूं आपके माध्यम से, जिसमें जिले भर में हर प्रखंड में, तीनों म्यूनिसिपैलिटी में हमारा प्रखंड स्तरवार, उसके बाद पंचायत स्तरवार ये होगा। किसी भी प्रकार का किसी सवर्ण समाज को कोई आंख दिखाने का काम करेगा, कोई अपमानित करने का काम करेगा, उसकी हक की को छीनने का काम करेगा, ये हम लोग जो है अच्छे कर्म के लिए ये बना है कमेटी। इसमें हमारे सवर्ण समाज के जो बुराई करने वाले लोग हैं वो गलत होगा तो उसका साथ हमारा सवर्ण समाज नहीं देगा। जैसे अनैतिक काम हुआ, बलात्कार हुआ, डकैती हुआ, चोरी हुआ, अपहरण हुआ, रंगदारी हुआ, उसमें हमारा समाज जो है साथ नहीं देगा। हमारा नेक काम के लिए, अपने जनरेशन के हक की लड़ाई के लिए, उस पर जो है हम लोग आगे भिन्न भिन्न चरण में यूजीसी के साथ साथ आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आरक्षण से लेकर के आर्थिक आधार पर हो और हमारे समाज को जो अपमानित करने वाला है, लोग गाली देंगे और समाज को गाली देने के लिए कानून बनता है, हमारे समाज को भी गाली देगा, अपमानित करेगा, इसके लिए भी कानून बने। इसके लिए हमारा ये मंच का गठन हुआ है और ये ऐतिहासिक मंच होगा अररिया जिला के लिए। सवर्ण एकता, काला कानून, काला कानून। सवर्ण समाज एकता मंच की बैठक आज आपकी अध्यक्षता में आयोजित की गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बैठक के उद्देश्य पर? आज अररिया जिला सवर्ण समाज का एक बैठक आहूत की गई, जिसमें सवर्ण समाज के सभी वर्ग, उसमें क्षत्रिय भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, भूमियार भी हैं और वैश्य भी हैं। हम लोगों ने एक बैठक की है यूजीसी के खिलाफ। सरकार का यह काला कानून अविलंब वापस हो, हम लोग यही सरकार से मांग करते हैं। सवर्ण समाज भारतीय जनता पार्टी का हर हमेशा साथ दिया है और 1980 में जब से भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ, तब से सवर्ण समाज उसका एक मुफ्त वोट बैंक रहा है। लेकिन हमको समझ में नहीं आता क्या कारण, क्या मजबूरी भारतीय जनता पार्टी के पास रहा है जो इस तरह का काला कानून सवर्णों के खिलाफ लाया गया है। सवर्णों के जो बच्चे हैं उसके खिलाफ लाया गया है। मैं सरकार से मांग करता हूं और अपने समाज, आज सवर्ण समाज का बैठक है,
सभी सवर्ण समाज के माध्यम से सरकार से यह मांग करते हैं कि यह कानून को अविलंब निरस्त किया जाए, इस कानून को तुरंत हटाया जाए, यही सरकार से मांग करते हैं। अगर कानून वापस नहीं लिया जाता है तो क्या सवर्ण समाज आगे भी कार्यक्रम आयोजित करेगी? अररिया जिला सवर्ण समाज अगर यह कानून वापस नहीं हुआ तो विभिन्न जो यह बैठक हुआ है जी, इसके माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम, जब तक यह कानून वापस नहीं होता है, यह हमारा समाज का जो आंदोलन है, यह हमारा समाज का जो कार्यक्रम है, यह लागू रहेगा, यह खत्म नहीं होगा। हमारे साथ थे विमल सिंह जी, जिनके अध्यक्षता में आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। क्या कार्यक्रम था आज यहाँ? हम लोगों का यह सवर्ण समाज के बीच में आपसी एकता के लिए यह बैठक आयोजित की गई थी और बैठक का उद्देश्य था कि सरकार द्वारा सवर्ण समाज के विरोध में यूजीसी कानून जो लाया गया है, इस कानून को सरकार अगर वापस नहीं लेती है तो हम लोगों के इस बैनर के तले, इस सवर्ण समाज के बैनर के तले हम लोग रचनात्मक आंदोलन करेंगे। सरकार को यह बात आंदोलन के माध्यम से अवगत कराएंगे कि यह आने वाले भविष्य में सवर्ण समाज के लिए अन्याय है। सरकार जो हम लोगों के वोट से ही जीत के बनी है, हम ही लोगों के साथ यह कुटरघात करने जा रही है। आपका परिचय? मेरा नाम सतीश श्रीवास्तव, हम चित्रांश परिवार के सचिव हैं। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के नेता रमेश सिंह जी हैं। आज आप भी इस बैठक में उपस्थित हैं, क्यों इस बैठक की ज़रूरत पड़ी? सभी लोग आप जानते हैं कि अपने जात और धर्म के लिए लड़ाई लड़ती है, तो जब सवर्ण पर आंच आ गई है तो हम उस दल और राजनीति नहीं करना चाहते, हम अपने जात और समाज के लिए लड़ते हैं। इसीलिए आज हम लोगों को आना पड़ा कि सरकार के द्वारा सवर्ण जाति को जो जलित करने का काम कर रही है सरकार, इसीलिए आज सभी हम सवर्ण जात, राजपूत हो, भमियार हो, ब्राह्मण हो, कायस्थ हो, लालाजी हो, सभी लोग एक मंच पर आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम लोग की आंदोलन आज निर्धारित हो रही है। चरणबद्ध आंदोलन होगी, कानूनी तरीक़ा से जो हमारा मांग है हम लोग मांग रखेंगे और सरकार को हमारी मांग को मानना पड़ेगा और यूजीसी जो कानून है उसको आपस लेना पड़ेगा। अगर जब तक आपस नहीं लेती है तब तक ये सवर्ण एकता आंदोलन करते रहेगी। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर क्रांति कुमार जी हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज बैठक का आप लोगों ने आयोजन किया है, क्या विषय है? बैठक एक आक्रोश बैठक था हम लोगों का, जो हम लोग समाज के आक्रोश मार्ग है हमारे समाज का, जो समाज में हम लोग सारे समाज के लोग जो हैं, राजपूत हैं, बिहार ब्राह्मण हैं, लाला है, सब मिलकर एक जो अमेंडमेंट हुआ है अभी जो सरकार ने यूजीसी बिल के अगेंस्ट में हम लोग ये मीटिंग थी, मुझे किसी से गिला शिकवा नहीं है। हम सरकार से और व्यवस्था से हमारा है कि ये बहुत बड़ा डाइवर्सिटी कर रहा है, खास करके यूजीसी लेवल, खास करके कॉलेज विश्वविद्यालय। मैं तो कॉलेज में बहुत दिन रहा, टीचर रहा 38 साल। तो ये बच्चों के बीच में जो मानसिकता बदल रही है, ये अच्छा मैसेज नहीं जाएगा और अगल बगल में शक की निगाह से देखेगा, जिसका कोई मायने नहीं रखता है। बहुत बड़ा आने वाला जो भविष्य है, फ्यूचर है, बहुत खराब होगा। मैं आज इसी का संदर्भ था हमारा मीटिंग का। मेरी पुरजोर मांग है कि इसको वापस ले, जब तक वापस नहीं लेगा हम लोग संघर्ष जारी। मेरे साथ इस वक्त पूर्व भाजपा जिला उपाध्यक्ष मनोज झा जी हैं। आज सवर्ण समाज एकता मंच की बैठक है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ गई? देखिए, इसकी ज़रूरत तो बहुत दिनों से थी, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में यूजीसी कानून आया है उसके साथ पूरे देश में सवर्ण एकत्रित हो रहे हैं, क्योंकि सवर्ण के ऊपर एक कुठाराघात किया गया है और सारे सवर्ण भाजपा और नरेंद्र मोदी के वोटर हैं और उसके तहत अपना विश्वास करके सवर्ण समाज ने भाजपा को केंद्र में और राज्य में प्रमुखता से लाने का काम किया है। आज सवर्ण समाज का 99% वोट जो है एनडीए गवर्नमेंट के साथ है और जब अपने दगा देते हैं तो बहुत दर्द होता है। उसी दर्द को उजागर करने के लिए आज अररिया जिला का सवर्ण समाज का एक बैठक जेपी भवन में आहूत की गई है फारबिसगंज में। इसमें हम लोगों ने शिरकत किया है, अपनी बातों को रखा है। यूजीसी कानून जो है वो
अहितकारी कानून है, असमानता वाला कानून है, समानता वाला कानून नहीं है। इसमें ST SC OBC को आप एक तरफ कर दिए हैं और सवर्णों को एक तरफ कर दिए हैं, जिससे कि सवर्ण के छात्र जो है उसका भविष्य का गर्दिश सितारा नज़र आ रहा है। इसलिए जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो कहीं न कहीं प्रताड़ित होंगे, उनकी पढ़ाई बाधित होगी, उनका कैरेक्टर खराब होगा। इसी तहत आज सवर्ण एकता मंच के तहत फारबिसगंज JP भवन में बैठक आहूत की गई है और ये बैठक हर एक प्रखंड में होने वाली है और हर एक पंचायत तक जाएगी। और अररिया ज़िला में सवर्ण बहुत मजबूती के साथ अपने बात को रखेंगे, चाहे धरना के माध्यम से हो, प्रदर्शन के माध्यम से हो, मशाल जुलूस के माध्यम से हो, ये बात ऊपर तक जाएगी और तब समझ में आएगा जो हमारा जो वोट बैंक था वो आज बहुत निराश और हताश है। ये सवर्ण जो हमारे वोट बैंक थे, इस कानून को, UGC कानून को वापस जब तक नहीं लिया जाता है तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। इसमें हम लोगों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता किया है और सवर्ण समाज के सभी जाति के लोग यहाँ एकत्रित होकर अपनी अपनी बातों को बड़ी प्रमुखता के साथ रखा। सवर्ण एकता मंच का जो आज बैठक हुआ तो उसमें हम लोगों का यही मुख्य मांग है सरकार से, जो UGC बिल को वो अपना बैक करे और नहीं तो सवर्ण समाज जो है उसको जो शीर्ष पर लाया है उसको फिर धरातल पर उतार देगा। और हम लोगों की गिनती 1 2 3 करके नहीं होता है, हम लोगों का गिनती इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख पर हम लोग जाते हैं। इसीलिए अगर सरकार को सवर्ण के बारे में अगर भला नहीं सोचेगा तो उसके लिए हम लोग आगे खतरनाक साबित होंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम एडवोकेट धनंजय विरोध मिश्रा। में आज आप लोग एकजुट हुए थे, क्या कुछ कहिएगा? सरकार की ये नीति को सरकार को जल्द से जल्द वापस लेनी चाहिए। एक तरफ सनातनी की बात करते हैं, एक तरफ हिंदुत्व की बात करते हैं और एक दूसरी तरफ हिंदुत्व को इतने टुकड़े में तोड़ने की बात करते हैं। तो इसका मैं घोर विरोध करता हूँ, प्लस हमारे सवर्ण समाज पूर्ण रूप से इसका घोर विरोध करता है। क्यों करता है? इसलिए कि जब सरकार एक तरफ सनातनी और हिंदुत्व की बात करती है तो हिंदुत्व में इतने टुकड़े की क्यों बात, हिंदुत्व को इतने भाग में क्यों बांटना? जब हिंदुत्व की बात करें तो हिंदुत्व पे एक ही जगह रहे, फिर UGC ला करके हम लोगों को आपस में इतना डैमेज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। और हम लोगों के बच्चे के भविष्य के साथ सरकार जो खेल रही है ये कतई ठीक नहीं है। इसलिए मैं हम लोग सवर्ण समाज इसका खुल के विरोध करूंगा और करता रहूंगा जब तक ये वापस कानून नहीं लेती है सरकार। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अंबुज कुमार मिश्रा। सवर्ण समाज एकता मंच की बैठक थी, क्या निर्णय हुआ? सवर्ण समाज अब एकजुट हो चुका है। अब हमारे समाज के बीच में कहीं सुनने के लिए नहीं मिलेगा आपको कि मैं देवेश ठाकुर भूमियार हूँ या कोई राजपूत है या ब्राह्मण है या लाला है। ये बात आज के बैठक में तय हो गया कि अब हम लोग सवर्ण हैं और एकमात्र बात अब सवर्ण है और सवर्ण ये लड़ाई शुरुआत हुई है। और हम लोग मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि इसी बहाने UGC के बहाने हमको एकजुट होने का मौका दिया। हम लोग विखंडित थे, अलग अलग थे, हम लोग अलग अलग जाति में बटे हुए थे, जिसका फ़ायदा बहुत उठ चुका है। अब ये समाज सहने के लिए तैयार नहीं है, ये समाज जग चुका है और इनको जगाने के लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने UGC एक्ट लाकर हमारे समाज को गोलबंद कर दिया। और ये समाज अब यहीं तक समाप्त नहीं होने वाली। ये लड़ाई अब UGC एक्ट के बाद आरक्षण के खिलाफ हमारी लड़ाई चालू होगी और उसके बाद हम लोग जो एक सबसे बड़ा काला कानून बरसों से होता है हरिजन एक्ट, उस एक्ट के खिलाफ भी आज दरभंगा में हमारे ब्राह्मण समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है। इन सब बातों पर भी वार्ता हुई है और अब सवर्ण समाज इस बात को सहने के लिए तैयार नहीं है। बहुत हो चुका है। घोड़े के पाँव में जंजीर बांधकर गधों से रेस कब तक लड़ाया जाएगा? हमारे समाज के बच्चों की प्रतिभा को कब तक हनन किया जाएगा? इस बात को कब तक जो है कि सहन किया जाएगा? अब सहन क्षमता हमारी समाप्त हो चुकी है। अब याचना नहीं, अब रण होगा, भीषण परिणाम चाहे भीषण होगा, जो होगा अब जो है कि सवर्ण समाज जग चुका है। अब हम आंदोलन के रूप में जो है कि आगे बढ़ने जा रहे हैं। 22 तारीख को फारबिसगंज में आक्रोश मार्च निकालने की तैयारी हो रही है। अब हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद। क्या कहना चाह रहे हैं बैठक पर? हम लोग को हर सरकार छलने का काम किया, हम लोग सहते गए तो सरकार हमारे ऊपर हॉबी होता गया। कभी सीलिंग एक्ट का कानून कर दिया गया, कभी ST ST कर दिया गया। अभी सरकार को जब एक ST ST में हम लोग चुप थे तो इसमें OBC को जोड़ने का क्या रहा? हम लोगों की संख्या को घटाने का, हम लोगों के ऊपर में वार करने का सरकार को क्या आन पड़ी?
तो हम लोग इस के विरोध में काला कानून यूजीसी जो काला कानून लाया गया उसके विरोध में एक बैठक हम लोग आहूत किया। हाँ, जिसमें सब हम लोग सभी 4 जाति राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, लाला ये सब एकत्रित हुए हैं और सरकार के विरोध में, हाँ, कानून के विरोध में आवाज़ उठाने का। अगर सरकार हमारी बात मानती है तो सरकार से कोई गिला शिकवा हम लोगों की नहीं है, लेकिन अगर नहीं मानती है तो ये अररिया फार्मेशन की धरती से आंदोलन करते करते हम लोग पूरा देश में आंदोलन छेड़ देंगे और सरकार को अपना मांग मनवाने का प्रयास करेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम रामानाथ झा। समाज एकता मंच की बैठक में क्या सब तय हुआ? देखिए, 22 तारीख को एक यहाँ पर आक्रोश रैली है और इस चीज़ होना चाहिए, काहे कि सवर्ण समाज को किसी भी प्रकार का दर्जा नहीं मिल रहा है और सरकार की राजनीति बहुत गंदा है। और अब कुछ दिन पहले एक हो सेफ रहो के नारा था, अब वो नारा निकाल रहा है जो सवर्ण समाज है उसको भगाओ और सेफ रहो। ये सब तो गलत नारा है। सरकार की नीति सब जानता है, मूर्ख ही सब रहेगा तो उसको राजनीति करने में अच्छा रहेगा, इसीलिए ये सब चीज़ वो कर रहे हैं। ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। एक प्रधानमंत्री को ये सब चीज़ पर पहल नहीं करना चाहिए, उसको एकता बनाकर लेकर चलना चाहिए। और भारत की भविष्य खराब लगता है, इससे अच्छा नहीं लग रहा है। परिचय दीजिए। संजय बैठक थी, ये सर्वदलीय बुझाई और सवर्ण की सभी जातियां उपस्थित हुई, क्या कुछ निकला परिणाम? देखिए, ये सर्वदलीय इसको नहीं कहा जा सकता है। ये सवर्ण समाज का एक संगठन तैयार हुआ है जो सवर्णों के हित की बात करने के लिए, विचार करने के लिए, उनके बात में उनके द्वारा, सरकार के द्वारा अन्य जातियों के लिए भी कानून बना और सवर्ण के लिए ऐसा कह के कुछ कानून नहीं बना। ऐसी परिस्थिति में अभी एक ताज़ा मुद्दा है यूजीसी, जो सवर्ण समाज के वंशजों के लिए एक काला कानून जैसा साबित होने वाला है और इसके रोकथाम के लिए सरकार से वापस करने का आग्रह के लिए अभी तत्काल ये प्लेटफार्म तैयार किया गया है और आने वाला समय में सवर्णों के हित में जो भी बात होगी उसके लिए कमेटी बनी है और ऐसा होगा कि सवर्ण के हित की बात सोचे, सरकार तक इसकी बात को पहुंचाई जाए। इसी शक्ति के साथ आज इसका श्री गणेश किया गया है। आगे देखिए, हम शुभकामना देते हैं कि ये समाज, सवर्ण समाज का जो कमेटी है ये बहुत आगे बढ़े और बिहार में नाम हो। अपना परिचय। रजत कुमार सिंह, फारबिसगंज।